गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है। ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सच कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता है, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया। तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था
कि जब कलयुग आवेगा इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे और मेरी ओर होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है। और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूँ का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं एक सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो कर दे, नो यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया, हमने तो बोल कर बताया उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, दनौद भिवानी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये भी, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है के अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो, मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना, वो जल है और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप, ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप का, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है। सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यो काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरण हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा
और सार शब्द का भी सेवन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं। आप भी गलत कर रहे हो सारे, और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता दो आके। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की, अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारा न खाओगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, ये 1000 वर्ष चलेगा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इसमें निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सतभक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यहीं रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते हैं 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं, इसी प्रकार ये कबीरपंथी भी नाम उठपटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख ये काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तो परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। धर्मदास चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा।
तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के इन 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। छठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये 5 नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है, वो स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहाँ का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे जो है बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश आ सकेंगे, ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति, ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से, ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वो फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे? तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में, ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले नो कह हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जानते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर तिरकुटी पे। तो इन्होंने बैठा रखे 5 नाम काल के जाप करें। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी
पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, सब पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता, बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली, बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे, इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे, आपने 42 वंश का मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे तो उन वंश का क्या बनेगा। बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा, और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे। तब कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। जैसे उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहिब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना आए तो दास भेज दिया। और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा, हाल परमात्मा का बताया था, और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे। लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते, ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। वो एप्लीकेशन, वो छोटी सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते,
इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते, तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो पठेरा सा जाम रहा सारे काबली की करसी उगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। अरे से बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यू ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित है, उनके मंत्रों से भी परिचित है। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी, वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा 5 शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। ये सभी कहते हैं जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वहां केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी उनका एक लय हो जाता है, और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है, उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया, उस प्रकाश में वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया। फिर वो पहले अमरा हुआ था, और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सो। फिर क्या बताया है कि फिर परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं। फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए, और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है
कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़ के, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है? धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है, जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। अब एक है ये मधु परमहंस, जो जम्मू के अंदर कबीरपंथी कहलाता है। इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है। और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के, जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। ये वाणी तो कबीर परमात्मा की। अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता। यहाँ देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पौप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह, यानी खूब खुला बताया है और सारी झूठ बोली है।
वास्तव में यह रहस्य छिपा गया है। मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सत्पुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे, जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं। और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भाई। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट। अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का का भी ना पता, सम्राट का। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी, कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू। और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं।
ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्वर से न्यारा, भेद न पावे कोई। और चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन चार वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं, हम सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सतनाम सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पर इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय और जिह्वा पर आवे, नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो एक पुस्तक है भक्ति का चोर। हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो भैया। ये देखिएगा, देख कमाल कर रखा है न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये लोगों की डिटो कॉपी। और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय। और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने के पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर अमरलोक हो गया, फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है, वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहाँ बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ, अमरलोक ही है, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही जो की तो खिचड़ी से ने पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है
क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं। बस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ कार्य हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा। तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के। फिर मेरे मन में कोई
अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है बोध सागर का, ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन धर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के यहाँ 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई।
परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर गुट प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह, धर ही ने सवा समय निपट अधीरा। पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा, कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करूँ मोरा, और पुरुष दर्श देव करूँ निहोरा। आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटूँ, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहू, और मानो शब्द शीश पर धरहू। मैं जो कह रहा हूँ इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो टीचर दिखा किसा हो से। अब उसने स्कूल में या मुझे डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहू, मानो शब्द शीश पर धरहू। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब ने बताया क्या कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा,
जहाँ सब संसारों का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम। जित देखिए जगमग जलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। ए ही हंस ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है उस जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कक पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झझक हंस बहु आए, तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां जो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करे प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग दे हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने, वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख
चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं, सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। छोडस चंद्र भाल छवि लहू, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, सोडस रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क। और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घराण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, उसको साथ लेकर बाकी के वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तरह घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, आय हाय परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णित कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा। परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिला दे। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी ने बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं,
वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तहुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तहुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। होए देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया कि वहां मुझे विश्वास नहीं आया ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।